हरिओम तत्सत। योगा अभ्यास का आज 9वां दिन है। आज के योग अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। मैट बिछाइए और बैठ जाएं। कमर सीधी रखें, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। आंखें बंद कीजिए और लंबी गहरी श्वास लेते हुए लंबी गहरी श्वास छोड़ें। अब हमारे साथ प्रणव जप करेंगे। प्रणव जप के लिए लंबी श्वास लें। अब हम सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे। अपने दोनों हाथों को जोड़ें, लंबी श्वास लें। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आराम से दोनों हाथों को नीचे कीजिए, लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। कपालभाति शुरू करेंगे। कपालभाति करने के लिए लंबी श्वास लेके सामान्य श्वास करें। फिर ऐसे श्वासन को झटके के साथ में छोड़ना है। एक सेकंड में एक स्ट्रोक आए। जिनको हाई बीपी की समस्या रहती है वो इसे ना करें, या फिर करना ही है तो वो कम से कम 3 सेकंड में एक स्ट्रोक आए। सामान्य जन इसको 1 सेकंड में एक बार करें। जो युवावस्था में है वो धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ा सकते हैं। जिनको कोई समस्या नहीं हो बीपी की या हाई बीपी जैसी कोई समस्या नहीं हो, हर्निया की कोई समस्या नहीं हो,
हाई बीपी में कपालभाति से बचें। जिनको हाई बीपी की शिकायत हो वो कपालभाति ना करें तो अच्छा है। कपालभाति का रोजाना 10 से 15 मिनट अभ्यास अवश्य करें। क्योंकि हमारे पास में योग शिविर के अंदर आधे घंटे का समय होता है, तो इतने समय में सारी अभ्यास क्रियाएं संभव नहीं है, इसलिए आप अलग से इनके लिए टाइम निकालें। अब आप आराम कीजिए और सामान्य लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। प्रयास ये कीजिए कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा समय आंखें बंद रहें। जब तक आपको आवश्यक न हो आंखें ना खोलें। अब खड़े हो जाएंगे। और ग्रीवाचालन का अभ्यास करेंगे। सिर्फ 2 बार रिपीट करेंगे। गर्दन आगे और पीछे की साइड में आगे झुकाएंगे, फिर पीछे झुकाएंगे। फिर लेफ्ट और राइट साइड में गर्दन घुमाएंगे। इसके पश्चात गर्दन को लेफ्ट और राइट साइड में झुकाएंगे। पूरा गर्दन की जितनी मसल्स हैं उनको अच्छे से स्ट्रेच करें। इसके पश्चात गर्दन घुमाएंगे लेफ्ट से राइट की ओर। फिर अपोजिट साइड में राइट से लेफ्ट की ओर। अब लंबी गहरी श्वास लीजिए। अब स्कंद चालन करेंगे। दोनों हाथों को हथेलियों को मोड़ते हुए अपने कंधों पर रखेंगे और इनको घुमाएंगे 10-10 बार। अच्छे से घुमाएंगे इनको, पूरा कोहनियाँ ऊपर उठाते हुए। फिर उसका अपोजिट साइड में घुमाएंगे। फिर आराम से रेस्ट करेंगे। फिर लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। अब दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाइए, फिर वापस नीचे लेके आएंगे, फिर से वापस उठाएंगे। रिपीट करेंगे इसको 10 बार। अब आप लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। और अब आप अपने दोनों पैरों के बीच में गैप बढ़ाइए, लगभग 3 फीट अराउंड। और त्रिकोणासन करेंगे। दोनों हाथों को 180 पर उठाइए साइड में और क्रॉस में निकालेंगे। लेफ्ट हैंड राइट पैर पे, राइट हैंड आपका लेफ्ट पैर पे। और वापस उस स्थिति में आना है, फिर वापस नीचे जाना है आपको। इसको आप 15-15 बार दोहराएंगे।
इसके अंदर आपको पूरा नीचे जाना है, कोशिश करना है कि आपका हथेली पूरा नीचे टच हो जाए ग्राउंड पे, पूरा का पूरा हथेली नीचे लगे। पंद्रह 15 बार, एक साइड से 15, दूसरी साइड से 15, टोटल 30 बार हो जाएगा। फिर दोनों पैर मिला लेंगे और लंबी गहरी श्वास लेंगे। अब दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाएंगे। पूरा ऊपर उठाने के पश्चात अब पूरा बॉडी साथ में, हाथ और बॉडी एक साथ नीचे आए आपके, और ज़मीन के ऊपर हथेलियों को नीचे लगाएंगे दोनों पैरों के साइड में। फिर इसको वापस ऊपर उठाएंगे, हाथ और बॉडी एक साथ मूव करें और फिर पीछे की ओर झुकाएंगे, जितना पीछे ले जा पाएँ आप, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लाना है। फिर इसको वापस नीचे जाएंगे और रिपीट करेंगे, इसको 10 बार दोहराएंगे, 10 बार आना और 10 बार जाना वापस पीछे। पीछे सिर्फ आपका बॉडी नहीं जाना चाहिए, आपके हाथ भी पीछे जाने चाहिए। आगे आए तो हाथ और बॉडी का कॉम्बिनेशन बना हुआ रहे, हाथ और बॉडी का साथ ना छोड़िए। अपर बॉडी और हाथ एक साथ आए और एक साथ जाएं। 10 बार दोहराना है। 10 बार बॉडी पीछे जाएगा, 10 बार आगे आएगा। कमर को अच्छे से स्ट्रेच करना है नीचे जब लेके आए, लोअर बैक पूरा खिंच जाए। कोशिश करना है आपके हथेली ज़मीन के ऊपर लगी हुई रहनी चाहिए। जिनका हाथ नहीं पहुंच पा रहा है वो कोशिश करें कमर को सीधा रख के नीचे जाएं। सीधा रख के नीचे जाएंगे तो उनकी थोड़ी लेंथ बढ़ जाएगी और हाथ नीचे आराम से पहुंच जाएगा। कमर को रोल ना करें। फिर आराम से रेस्ट करेंगे और लंबी गहरी श्वास लेके लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। अब दोनों हाथों को सामने करेंगे और पैरों के बीच में कंधों जितनी चौड़ाई, उत्कट आसन करेंगे, 20 बार दोहराएंगे। जितना आप नीचे जा पाएँ उतना ही जाएं, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है। ये आसन ऐसा है कि आपको फिर दिन में मसल्स पेन होता है जो आपको चलने में दिक्कत होगी, इसलिए जितना आप जा सकें उतना ही जाए। और जिनका पहला दिन है वो इसको ज़्यादा नीचे ना जाए। 20 बार होने के पश्चात आराम से रेस्ट करेंगे, बैठ जाइए। बटरफ्लाई करेंगे अब। दोनों पैरों तलवे मिला के और ऐसे हिलाएंगे पैरों को। अब आप पैरों को हिलाना छोड़ के दोनों पैरों को नीचे लगा लेंगे साइड में पूरा अच्छे से, और कोशिश करेंगे अपने फोरहेड को आगे झुका के ज़मीन को टच करने की। जिनका हो पाए अच्छा है, नहीं हुए उनका जितना हो पाए उतना ही करें। फिर ऊपर आ जाइए। ऊपर आने के पश्चात दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए। दोनों पैर एक साथ, अंगूठे और एड़ी दोनों मिला हुआ रहे। अब दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाएंगे और हाथ और बॉडी एक साथ नीचे लेके जाएंगे अंगूठे के ऊपर, पैरों के अंगूठे के ऊपर ले जाके टच करना है। यहाँ पे आपको 10 सेकेंड रुकना है। अब वापस आएंगे आप, फिर श्वास छोड़ते हुए फिर वापस नीचे जाएंगे। फिर यहाँ पे 10 सेकेंड रुकेंगे, फिर वापस आ जाएंगे और एक बार और दोहराएंगे इसको। और इस बार ज़्यादा समय रेस्ट लेंगे, नीचे आराम से झुके हुए रहेंगे। अच्छा, इसमें नीचे जाने के बाद में आपको श्वसन प्रक्रिया रुकना नहीं है, श्वसन क्रिया चलती रहनी चाहिए। आराम से ऊपर आ जाइए, दोनों हाथों को साइड से नीचे कर लीजिए।
फिर पैरों को ज़मीन के ऊपर थपथपा दीजिए थोड़ा सा, ताकि पैरों में जो तनाव आया है उसमें रिलैक्स मिल जाए। आराम से अब दोनों पैरों को यहाँ से स्प्लिट करेंगे। दोनों पैरों के बीच के अंदर 70 से 80 ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे, या 90 पर भी पहुँच जाए तो अच्छा है। अब दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ ऊपर उठा के यहाँ से राइट हैंड को राइट पैर में और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट पैर के अंदर छल्ला बना के डालेंगे अंगूठे के अंदर, और फिर अपर बॉडी को धीरे धीरे नीचे लेके जाएंगे, जितना आप ले जा पाएँ। जिनका बिल्कुल नहीं जाता वो तो जितना पकड़ जाए वो चीज़ अच्छा है, बाकी जो नीचे जा पा रहे हैं, जिनका फोरहेड अपना ज़मीन पे चला गया है, वो कोशिश कीजिए आपका चिन्ह नीचे लगे, और जिनका चिन्ह लग चुका है वो अपना चेस्ट ले आए, और जिनका चेस्ट भी लगा हुआ है वो कोशिश कीजिए आपका पेट भी ज़मीन पे लग जाए। नीचे थोड़ी देर रुकना है आपको, अभी ऊपर नहीं आना है। फिर श्वास लेते हुए ऊपर आ जाइए। फिर लंबी श्वास लेंगे, पैरों को मिलाएंगे, बटरफ्लाई करेंगे। फिर दोनों पैरों को सामने करेंगे, फिर दोनों हाथों को लेफ्ट साइड में ज़मीन के ऊपर लगाएंगे और पूरा बॉडी ट्विस्ट करना है, कमर ट्विस्ट करेंगे। फिर इसी को दूसरी साइड में दोहराएंगे, अच्छे से ट्विस्ट करें। अब दोनों पैरों को मोड़ के वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन में खड़े हो जाइए। अब उष्ट्रासन करेंगे, दोनों हाथों को कमर के पीछे लगाना है और पीछे दिखना है, कमर को झुकाना है, पूरा पीछे दिखना है। जितना पीछे आप जा पाए जाने की कोशिश कीजिए। उष्ट्रासन का सरल रूप है ये, पूर्ण उष्ट्रासन नहीं है, आसन का पूर्ण रूप नहीं है ये, आसन का सरल रूप है जो उष्ट्रासन कर नहीं पाते हैं। आराम से छोड़ दीजिए, बैठ जाइए, दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए और अब आप सीधा शवासन में लेटेंगे। थोड़ा टेढ़ा हो जाइए, टेढ़ा हो जाइए, साइड में टेढ़ा हो जाइए थोड़ा। आपको ऐसे लेटने के पश्चात दोनों पैरों को एक साथ में, दोनों पैर जोड़ लीजिए, दोनों पैरों को एक साथ में ऊपर उठाएंगे, ज़मीन से 60 डिग्री के एंगल बनाते हुए 2 से 2.25 फीट की हाइट पर ऊपर उठने चाहिए आपके पैर। फिर वहाँ से वापस नीचे लेके आएंगे, फिर वहाँ से वापस ऊपर लेके आएंगे, फिर नीचे लेके जाएंगे, और इसको आप 10 बार दोहराओगे, 10 बार दोहराएंगे इसको। पूरा 2 से 2.5 फीट के हाइट पे थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा इससे। जिनके बैक पेन की समस्या रहती है वो ये आसन करने से बचें, अभी वो इस आसन को ना दोहराएं। इसको 10 बार दोहराने के बाद आप रेस्ट लीजिए, सामान्य श्वास लीजिए। अब इसको दोबारा दोहराएंगे और इस बार इसको 5+ कर देंगे, 15 बार दोहराएंगे। सेम आसन उत्तान पादासन को 15 बार करेंगे। ये आसन कब आप करोगे, जब करोगे तो आपको ऐसा लगेगा पेट के अंदर जैसे पत्थर जैसा हो गया पेट आपका। पेट में दर्द होता है जो उसको थोड़ा सहन करने की कोशिश करना। अब आपको उल्टा लेटना है, उल्टा लेट जाएंगे।
और भुजंगासन करेंगे। दोनों हाथों को अपने चेस्ट के दोनों साइड में लगा लीजिए। ऐसे थोड़ा ऐसे हो जाइए, थोड़ा टेढ़ा हो जाइए और पूरा ऊपर उठाएंगे। आगे से सिर्फ अपर बॉडी ऊपर उठाना है आपको, ऐसे। फिर वापस नीचे आ जाएंगे, फिर वापस पीछे जाएंगे और इसको आप 20 बार दोहराओगे। 20 बार दोहराना है इस आसन को। इस आसन को दोहराते समय ध्यान रखें कि आपके पैरों के बीच में ज़्यादा गैप ना हो जाए। पैरों के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए आपके। हाथों को बिल्कुल सीधा नहीं करना है भुजंगासन के अंदर। हल्का सा गैप एंगल बना हुआ रहेगा आपकी कोहनियों के ऊपर। 20 बार होने के पश्चात दोनों हाथों को ठोडी के नीचे लगा के लेट जाइए। उल्टा ही लेटे हुए रहना है आपको। और इसमें रेस्ट करना है आपको। श्वासों की गति को सामान्य कर दीजिए। जो लोग पिछले 8 दिनों से और आज 9वें दिन योग अभ्यास कर रहे हैं, उनको भी ये आसन करने में कोई समस्या नहीं होगी। बाकी जिन्होंने पहले दिन किया है, उनको हो सकता है कि यहाँ पे बाजुओं में दर्द हो या लोअर बैक पेन होने की थोड़ी बहुत समस्या रह सकती है दिन में। तो इसका कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, ये चीज़ें मसल्स पेन हो सकते हैं। तो आप ये घबराएं नहीं कि इस आसन करने की वजह से दर्द आ गया आपके शरीर में। ये 2 दिन रहेगा, फिर चला जाएगा। फिर आराम से बैठ जाइए। पद्मासन में बैठ जाएं। अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास जैसे हमने कल भी किया था। हाथों के अंगूठे को ऐसे रखेंगे, चारों अंगुलियों को ऐसे, और लंबी श्वास लेने के पश्चात श्वास छोड़ते हुए भंवरे के गुंजन के समान आवाज़ निकालेंगे गले से। आराम से दोनों हाथों को नीचे करेंगे, अपनी आंखें बंद रखें। आंखें नहीं खोलना है, आंखें बंद रखें। सामान्य श्वास लेते रहिए। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लीजिए। और अब हम इस योग सेशन की समाप्ति की ओर शांति पाठ करेंगे। सभी साथ मिलके एक लंबी गहरी श्वास लें।
शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति राप शांति रुद्र शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति शांति सर्वत्र शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद रखते हुए दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे और अच्छे से हीट होने दें। अपने शरीर की सारी ऊष्मा अपनी हथेलियों में आने दें और अच्छे से हीट होने के पश्चात अपने दोनों हथेलियों आंखों के ऊपर लगाइए। थोड़ी देर यहाँ रुके, फिर उसके पश्चात अपने पूरे फोरहेड पे और पूरे फेस पे घुमाए हथेलियों को, फिर हाथ नीचे कर लीजिए और आंखें धीरे धीरे खोलेंगे। आज का योग सेशन अब हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर सुबह 6 बजे शुरू करेंगे, तो आप सुबह 6 बजे रेडी रहें मैट बिछा के और उसके ऊपर पद्मासन में बैठ के सुबह 6 बजे मिलते हैं। हरिओम तत्सत।